आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। तो आइए परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें और परमेश्वर के राज्य के लिए उसके अच्छे बेटे और बेटियां बनकर अपना बीज बोकर बहुतायत की कटनी काटें। आप अपना दान हमें गूगल पे के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारा UPI नंबर है 9799958651। आप QR कोड स्कैन कर भी अपना बीज बो सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप 9799958651 पर संपर्क करें। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। तो आइए हम सब मिलकर एक गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करें।
आज का विषय है जिस पर हम सीखने जा रहे हैं। परमेश्वर के लोग भटकने से, गिरने से, खो जाने से कैसे बच सकते। परमेश्वर की कलीसिया भटकने से, गिरने से, खो जाने से कैसे बच सकती है, किस तरीके से सुरक्षित हो सकती है। परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर के लोग अर्थात उसके चुने हुए, खरीदे हुए, बचाए हुए, उद्धार पाए हुए उसके बेटा और बेटी अर्थात हम। परमेश्वर की कलीसिया से तात्पर्य हम उसके बेटा और बेटी जिसने प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया। तो हमारा विषय क्या है? परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा अपने जीवन में भटकने से, खोने से, बर्बाद होने से कैसे बच सकती। तो जैसे जैसे समय निकट आएगा इस दुनिया के खात्मे का, तो शैतान पूरी ताकत के साथ अपना काम करेगा। तो हम, बाइबल बताती हम अंतिम युग में जी रहे। कौन से समय में चल रहे हैं? अंत के समय में चल रहे हैं। और अंत के समय में हमारे सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंज हैं, परिस्थितियां हैं, मुसीबतें हैं, बड़ी बड़ी कठिनाई है जो हमें क्या करेगी? परमेश्वर के मार्ग से भटकाएगी। तो हम वचन को पढ़ेंगे, मत्ती 24 अध्याय उसकी 31 कलम को हम पढ़ेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ी तीतर बीतर हो जाएगी। मरकुस 14 दिया है उसकी 27 कलम, मरकुस 14 उसके 27, जहाँ इस प्रकार से लिखा, तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं रखवाले को मारूंगा और भेड़ी तीतर बीतर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है कि मैं रखवाले को मारूंगा और भेड़ी क्या हो जाएगी? तुम सब ठोकर खाओगे, तुम सब गिर जाओगे, तुम सब भटक जाओगे, तुम तीतर बीतर हो जाओगे। कब तीतर बीतर हो जाओगे? जब रखवाले को मारा जाएगा, जब रखवाले को खत्म किया जाएगा, जब चरवाहे को कमजोर किया जाएगा, जब चरवाहे को गिरा जाएगा, तो भेड़ी तीतर बीतर होगी, भेड़ी भटकेगी, भेड़ी खो जाएगी, भेड़ी नाश हो जाएगी, भेड़ी बर्बाद हो जाएगी। परमेश्वर की प्रजा, परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर के चुने हुए लोग कब तीतर बीतर होंगे? जब उनका रखवाला मारा जाएगा, जब उनका रखवाला बर्बाद किया जाएगा, जब उनका रखवाला के ऊपर वार किया जाएगा, तो चरवाहे की भेड़ें तीतर बीतर होगी, वो ठोकर खाएगी, वो गिरेगी, वो खो जाएगी, वो नाश हो जाएगी। तो कलीसिया का भटकने और खो जाने का सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा नुकसान है, और सबसे ज्यादा अवसर जो कलीसिया को भटकाता है, ज्यादा मौके जो कलीसिया को भटकाता है, ज्यादा कारण है जो कलीसिया को कमजोर करता है, ठोकर का कारण है, वो है जब उसका चरवाहा मारा जाएगा। जब उसका चरवाहा मारा जाएगा तब कलीसिया ठोकर खाती है। बाकी जो बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन वो छोटे छोटे कारण क्या है? सबसे ज्यादा कलीसिया के भटकने, खोने और बर्बाद होने का जो सबसे ज्यादा बड़ा कारण, बड़ा खतरा है भटकने का, वो है उसका चरवाहा जब मारा जाएगा, उसका रखवाला जब मारा जाएगा, उसका अगुआ जब मारा जाएगा, तब कलीसिया पूरी रीति से भटक जाती है। बाइबल में राजाओं की पुस्तक यदि आप पढ़े होंगे, इजराइल परमेश्वर के चुने हुए कलीसिया, परमेश्वर के लोगों का इतिहास बताता है। राजाओं की पुस्तक में हम देखते हैं कि बहुत से उस समय कलीसिया की अगुवाई कौन करा करता था? राजा। बोलो, कौन करते थे? राजा लोग कलीसिया की अगुवाई करते थे, देश को लेकर चलते थे। परमेश्वर के लोगों को लेकर चलने के लिए परमेश्वर ने किसको अभिषेक किया? राजाओं का।
तो राजा लेकर परमेश्वर की भेड़ों की चरवाही करते थे, मार्गदर्शन करते थे, परमेश्वर के साथ चलने में और जीने में, भक्ति करने में मदद करते। तो राजाओं के समय में हम पवित्र शास्त्र से देखते हैं मेरे प्रियो कि राजाओं के जीवन को शैतान ने आक्रमण किया, शैतान ने उनको टारगेट बनाया, शैतान ने उनको निशाना बनाया और निशाना बनाकर किसी को व्यभिचार की आत्मा से ग्रसित किया, किसी को जादू टोने की आत्मा से ग्रसित किया, किसी को देवी देवताओं को मानने की आत्मा से ग्रसित किया। शैतान ने उनको कौन से हथियार से पकड़ा? किसी के अंदर व्यभिचार की आत्मा डाली, किसी को देवी देवताओं को, अन्य देवी देवताओं को मानने की आत्मा डाली, किसी को अन्य जाति के रीति रिवाजों को और अन्य जाति के साथ दोस्ती करने के आत्माओं को उनके अंदर क्या करा? डाला, अर्थात पकड़ा। व्यभिचार की आत्माओं से पकड़ा, जादू टोने की आत्माओं से पकड़ा, अन्य देवी देवताओं को मानने की आत्माओं से पकड़ा, अन्य जाति के लोगों से रिश्ता वार व्यवहार करने की आत्माओं से शैतान ने क्या करा? पकड़ा। क्यों पकड़ा? मारने के लिए। इसको पकड़ा, अगुवे को पकड़ा। अगुवे को शैतान ने अन्य देवी देवताओं को मानने की आत्मा से पकड़ा, अन्य समाज के लड़का लड़कियों से विवाह करने की आत्माओं से पकड़ा, कई राजाओं को जादू टोना करने की आत्माओं से पकड़ा। उस आत्माओं से पकड़कर धीरे 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 उन राजाओं को उस शैतानिक आत्माओं ने कमजोर किया, मारा या फिर भटकाया। और उस चरवाए, उस अगुवे के भटकने के कारण बाइबल बताती पूरी इजराइल कौम परमेश्वर के रास्तों से क्या हो गई? भटक गई। बाइबल बताती लोगों ने परमेश्वर को छोड़ दिया, सारी परमेश्वर की कलीसिया मूर्ति पूजा में लिप्त हो गई, जादू टोने में लिप्त हो गई, अन्य जाति के रीति और रिवाज और देवी देवताओं को मानने लगी। लिखा उन्होंने लाठी खड़ी कर दी और उसका परिणाम क्या हुआ? कई लोग परमेश्वर के क्रोध के मारे गए, कई लोग अन्य राजाओं की गुलामी में चले गए। इस रीति से वो परमेश्वर की आशीषों से भटक गए, परमेश्वर की शांति से भटक गए, गिर गए और खो गए। अब कलीसिया की ऐसी हालत कैसे हुई? उनका चरवाहा, उनका अगुवा, उनका मार्गदर्शक परमेश्वर ने जो चुना था उसके ऊपर शैतान ने क्या किया? आक्रमण करके अलग अलग जरिए से, अलग अलग तरीके से चरवाहे को क्या करा? पकड़ लिया और पकड़कर पूरी रीति से उसके ऊपर अपना कब्जा कराया और कब्जा करने के कारण उसको भटकाया, उसको गलत रास्ते पे ले गए। तो अपने आप प्रजा, परमेश्वर की कलीसिया अपने आप भटक। इसी तरीके से कई बार हम यशाया और यिर्मयाह भविष्यवक्ता के समय में भी हम देखते हैं परमेश्वर वहां राजाओं की पुस्तक में राजा हुए थे। एक यशाया और यिर्मयाह के टाइम में राजा ना होकर सेवक कलीसिया की अगुवाई करते थे। कौन? सेवक लोग कलीसिया की क्या करते थे? अगुवाई करते थे। तो हमने वहां पर देखा कि वहां पर भी सेवकों को शैतान की आत्मा ने किसी को लोभ की आत्मा से पकड़ा, किसी को लालच की आत्मा से पकड़ा। लोभ और लालच की आत्माओं से सेवकों को टारगेट किया, पकड़ा और पकड़ने के कारण सेवक कोई तो लोभ में घुस गया, कोई लालच में घुस गया, कोई अपने नाम में घुस गया और इस रीति से सेवकों को क्या किया? भटकाया और कलीसिया भटक गई। तब यशाया भविष्यवक्ता और यिर्मयाह कहता है कि तुमने मेरे भेड़ों को क्या किया? सुधी नहीं ली, उनको चरवाई नहीं करी, उनको जो काम करना था वो रास्ता न दिखाया, तुमने अपना पेट भरा। तुमने क्या करा? तो कलीसिया पूरी रीति से वहां बिना लिखा के वो बिना चरवाए के समान क्या है? भटक। प्रभु यीशु मसीह भी एक जगह पर बोलते, दुखी होकर बोलते कि मैं इन लोगों पर तरस आता है क्योंकि ये बिना चरवाए के समान क्या कर रहे हैं? भटक। तो कलीसिया उसी समय पर भटकती है जब उनके पास चरवाहा भटक जाता है, उनका चरवाहा खो जाता है, उनका चरवाहा मारा जाता है, उनका चरवाहा के ऊपर शैतान का कब्जा होने लगता है। शैतान की आत्माएं जब उनके चरवाहे को पकड़ लेती, जब शैतानी आत्माएं उनको पकड़ लेती हैं तो कलीसिया क्या होगी? भटक। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि जब कलीसिया का चरवाहा मारा जाएगा तो भेड़ें क्या हो जाएगी? भटक जाएगी, तीतर बितर हो जाएगी, ठोकर खाएगी।
प्रेरितों के काम 12 अध्याय 1 से 4। उस समय हेरोदस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़कर बंदी गृह में डाला और 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि परमेश्वर की कलीसिया के अगुवे याकूब, पतरस और भी बाकी परमेश्वर की कलीसिया के क्या थे? अगुवे थे। परमेश्वर की कलीसिया की चरवाई करने वाले कौन थे? सेवक थे। तो यहाँ पर सरकार ने परमेश्वर के अगुवों, सरकार के ऊपर भी किसने कब्जा कर लिया? शैतान ने। और शैतान ने सरकार को अपना जरिया बनाया, अपना साधन बनाया और सरकार के द्वारा सेवकों को पकड़ना शुरू किया। सेवकों को पकड़ना, अगुवों को पकड़ना, चरवाहों को भटकाना, आक्रमण किया। सरकार ने लिखा कि याकूब को तलवार से राजा ने क्या किया? मरवा डाला। और देखा कि ऐसा करने से लोग बहुत क्या होते? खुश होते हैं। तो तब उसने पतरस को भी पकड़ लिया और जेल खाने में डाल दिया। एक सेवक के ऊपर आक्रमण किया, एक सेवक को मारा पीटा, एक सेवक को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद दूसरे सेवक को पकड़ा, दूसरे को भी मारा पीटा, उसको भी पकड़ा और जेल खाने में डाल दिया। एक के बाद एक शैतान अपने तौर तरीकों से क्या करने लगा? आक्रमण करने लगा, ताकि सेवक खत्म कर दिए जाए तो कलीसिया क्या हो जाए? ठोकर खाए, कलीसिया पटक जाए, कलीसिया तितर बितर हो जाए, कलीसिया खत्म हो जाए। तो दूसरे सेवक को भी उन्होंने पकड़ा, उनके साथ बुरा बर्ताव किया और जेल खाने में क्या करा? डाल दिया। तो यहाँ पर एक सेवक को तो उन्होंने मार दिया, लेकिन जब दूसरे सेवक को पकड़ा तो वो दूसरे सेवक को खत्म नहीं कर सके। शैतान की योजना सेवकों को खत्म करने का जो योजना था, ताकि कलीसिया क्या हो जाए? भटक जाए, कलीसिया खो जाए, कलीसिया तितर बितर हो जाए, कलीसिया ठोकर खाए। उस मकसद से वो शैतान किसको लक्ष्य बनाता है? सेवक, अगुवों को, उनके मार्गदर्शक को, उनके चरवाहों को। तो इसी मकसद से शैतान और शैतान की आत्माओं ने राजा के जरिए एक सेवक को पकड़कर मार डाला। उसके बाद में उसने दूसरे सेवक को लक्ष्य बनाया, पतरस को, और पतरस को भी मारने का उन्होंने योजना बनाया। लेकिन वो शैतान पतरस को मारने में, कलीसिया के अगुवे को मारने में, कलीसिया के सेवक को मारने में, खत्म करने में कामयाब नहीं। क्यों वो सेवक को मारना चाहते थे? ताकि कलीसिया खत्म हो जाए। कलीसिया कब बनी रहेगी? कलीसिया कब स्थिर रहेगी? कलीसिया कब बढ़ेगी? कलीसिया कब जयवंत होगी? जब उसके पास चरवाहा हो। कलीसिया को बढ़ने के लिए, कलीसिया को जय पाने के लिए, कलीसिया को शैतान के सामना करने के लिए, कलीसिया को बना लेने के लिए कलीसिया को क्या चाहिए? चरवाहा, अगुवा, सेवक। जैसे मान लो कि एक पेड़ है और पेड़ के चारों तरफ लंबी लंबी फैली कौन रहती? डालियां। जो ज्यादातर लंबी लंबी फैली रहती, हरी भरी रहती, फूल वाली होती है, फल वाली होती, कौन है? डालियां। लेकिन डालियां कब फलती है? जब उनके पास जड़ और तना रहता है तो डालियां फलती है, खुशहाली से रहती है, बढ़ती है, फल लाती है, फूल लाती है, पत्ते लाती, सब कुछ लाती है। इसी प्रकार कलीसिया बनी रहे, कलीसिया स्थिर रहे, कलीसिया जय पाए, कलीसिया हर बातों में आशीषित हो। कब हो सकती? जब उनके पास क्या हो? चरवाहा। तो शैतान चाहता है कि कलीसिया को तितर बितर करे, कलीसिया को खत्म करे, कलीसिया को ठोकर खिलाए। उसके लिए शैतान का लक्ष्य कौन है? सेवक। यहाँ पर देखते हैं उन्होंने याकूब को तलवार से क्या करा? मार डाला। और उसके बाद में फिर उन्होंने योजना बनाया कि पतरस को भी पकड़कर क्या करें? मार डाले। पतरस को पकड़ भी लिया, कई बार उसके साथ मारपीट भी किया और जेल खाने में भी डाला। कई बार उसको धमकाया भी कि यीशु नाम से आगे से प्रचार। लेकिन हम आगे देखते हैं याकूब को तो उन्होंने तलवार से मार दिया, लेकिन पतरस को वो मार नहीं सका।
उसके बाद आगे भी हम देखते हैं और एक सेवक को उन्होंने पकड़ के फिर पत्थर मार मार के मार डाला, जिसका नाम था स्तुपनुस। याकूब को मार डाला, स्तुपनुस को भी पत्थरवा करके मार डाला। क्यों? सेवकों को मारने के पीछे उनका लक्ष्य क्या है शैतान का? कलीसिया ठोकर खाए, कलीसिया खत्म हो जाए, कलीसिया बनी न रहे। क्योंकि कलीसिया रहेगी तो यीशु आएगा और कलीसिया को भी राज्य देगा और शैतान के राज्य को। और कलीसिया नहीं रहेगी तो यीशु आएगा ही, कि यीशु आएगा किसको लेने? तो शैतान चाहता है इस कलीसिया को ही मत रहने दो, तो यीशु आएगा नहीं, यीशु आएगा नहीं तो मेरा राज्य कभी खत्म नहीं। समझ पा रहे? तो कलीसिया को खत्म करने, कलीसिया को ठोकर खिलाने, कलीसिया को नाश करने के लिए शैतान के पास जो लक्ष्य है कि अगुवे को क्या करो? नाश करो, अगुवे को आक्रमण करो, अगुवे को भटकाओ, अगुवे को कमजोर करो, तो कलीसिया अपने आप खत्म हो जाएगी। कलीसिया नाश हो जाएगी तो यीशु आएगा नहीं, और यीशु आएगा नहीं तो मेरा राज्य कभी खत्म। क्योंकि धरती के ऊपर किसका राज्य है? शैतान का राज्य है, और शैतान चाहता कि मेरा राज्य बना रहे। लेकिन कलीसिया रहेगी तो शैतान का राज्य खत्म होगा। कलीसिया रहेगी तो शैतान के गढ़ टूटेंगे, शैतान के गढ़, बड़े बड़े गढ़ कलीसिया क्या करेगी? तोड़ेगी। और बंधन में बंधे हुए लोगों को कलीसिया क्या करेगी? छुड़ाएगी। नरक में जाते हुए लोगों को कलीसिया क्या करेगी? बचाएगी। अंधकार में पड़े हुए लोगों को कलीसिया क्या करेगी? छुड़ाएगी। इसलिए शैतान चाहता है कि कलीसिया खत्म होए और मेरा राज्य बना रहे, और कलीसिया पनपने का कारण है उसके चरवाहे। कलीसिया को पनपने और स्थिर होने का कारण क्या है? चरवाहे। और कलीसिया को खत्म करने का आसान तरीका शैतान के पास है कि उनके अगुओं को मारा जाए, उनके अगुओं को पकड़ा जाए, उनके अगुओं को डिस्टर्ब किया जाए, उनके अगुओं का ध्यान दूसरी जगह भटकाया जाए, दूसरे कामों में भटकाया जाए, दूसरी बातों में लगाया जाए, ताकि ये लोग बिना दर्शन के हो जाए। वचन में लिखा, मेरी प्रजा दर्शन के न होने के कारण क्या होती? भटक जाए। कब लोगों के पास दर्शन नहीं होता? जब अगुआ भटक जाएगा तो कलीसिया के पास दर्शन नहीं आएगा, क्योंकि अगुवाई भटका हुआ है। अगुवाई बिन दर्शन का हो गया तो कलीसिया भी बिना दर्शन की हो जाएगी। वचन में नहीं लगा लिखा है कि मेरे लोग मेरे वचन के ज्ञान नहीं होने के कारण क्या होगी? अब कलीसिया बिना ज्ञान वाली कब होगा? जब सेवक बिना ज्ञान से हो जाए। सेवक दूसरे कामों में शैतान लगा देगा, धंधे में लगा देगा, पेशों में लगा देगा, व्यभिचार में लगा देगा, संसार की अभिलाषों में शैतान का ज्ञान लगा देगा, तो वो सेवक क्या हो गया? वचन के ज्ञान से वंचित हो जाएगा। और वचन के ज्ञान से सेवक वंचित हो जाएगा तो कलीसिया के पास वचन नहीं आएगा। समझ रहे? समझ। इंजन ठंडा हो जाएगा तो डब्बे अपने आप खड़े रह जाएंगे। डब्बों को पकड़ने की जरूरत नहीं, अपने आप खड़े हो जाए। डब्बों को पकड़ने जाएगा तो किस किस डिब्बे को पकड़ेगा? एक को पकड़ेगा कि दो को पकड़ेगा? तो भी पकड़ नहीं पाएगा, इंजन के पीछे पीछे खींचे चले जाएंगे। तो मेरे लोग वचन के ज्ञान नहीं होने के कारण नाश होते। क्यों? क्योंकि वचन सेवक से उठा लिया गया, वचन को किसी और काम में शैतान ने भटका दिया, तो कलीसिया वचन से खाली हो गई, कलीसिया दर्शन से। आज बहुत सी कलीसियाओं में बिल्कुल कोई दर्शन नहीं, अपने परिवार का दर्शन नहीं, दूसरी दूर की बात नहीं करते, मेरा परिवार उद्धार पाए इतना भी दर्शन नहीं, मेरे सगा संबंधी उद्धार पाए, नरक में न जाए इतना भी दर्शन नहीं। बिल्कुल कलीसियाओं में दर्शन नहीं, कारण वो बिना दर्शन वाली हो गई, क्योंकि शैतान ने उनके अगुवे को ही बिना दर्शन वाला बनाया। उसको दर्शन से वंचित करके संसार की अभिलाषाओं में, नाम में, शोहरत में, मन की अभिलाषाओं में, शरीर की अभिलाषाओं की आत्मा से उसको क्या किया? भटकाया, ताकि पूरी कलीसिया दर्शनहीन हो जाए, पूरी कलीसिया वचनहीन हो जाए। कई जगह ज्ञान के साथ है तो सामर्थ से खाली है। बहुत सी कलीसियाओं में ज्ञान बना हुआ है, पौलुस बोलता है मैं ज्ञान के साथ नहीं, लेकिन किसके साथ आया? सामर्थ के साथ। तो कलीसिया सामर्थ से खाली ही कि सेवक को भटका दिया। शैतानी आत्माओं ने किसको भटका दिया? सेवक को भटका दिया, कमजोर कर दिया, विचलित कर दिया, आक्रमण कर दिया, मार डाला। तो यहाँ पर मेरे प्रियो हम देखते हैं याकूब को मार डाला, स्तुपनुस को मार डाला, ताकि कलीसिया खत्म हो जाए, तितर बितर हो जाए, भटक जाए, नाश हो जाए। दो सेवकों को इन्होंने खत्म कर दिया, पतरस को भी इन्होंने खत्म करने के लिए मारा, पीटा, धमकाया और उसके बाद में जेल खाने में डाल दिया। लेकिन आगे हम देखते हैं
शैतान की योजना कामयाब नहीं हुई। शैतान की योजना कामयाब नहीं हुई। और सेवक के बारे में हम देखते हैं, आगे हम चलते हैं तो हम देखते हैं फिलिप्पुस के बारे में देखते हैं, आगे और जाते हैं हम तो हम पौलुस के बारे में देखते हैं। पौलुस को बहुत मारा, जगह जगह मारा, और लिखा है मर गया, मार मार के मर गया, यूं करके घसीट के नहीं, जैसे सड़े गले जानवर को फेंक आते ऐसे घसीट घसीट के पौलुस को भी क्या किया, फेंक दिया। लेकिन फिर भी उनकी योजना कामयाब, शैतान की योजना कामयाब नहीं हुई। पौलुस नहीं मरा, पतरस नहीं मार सके, पतरस को नहीं मार सके, पौलुस को नहीं मार सके। और जब पतरस और पौलुस को नहीं मार सके तो कारण क्या हुआ? वचन में लिखा कलीसिया दिन प्रतिदिन संख्या में बढ़ती गई, कलीसिया स्थापित हो गई, कलीसिया याजकों का बड़ा समाज बन गया। शैतान कलीसिया को खत्म करना चाह रहा था, और कलीसिया को खत्म करने के लिए उनका लक्ष्य जो बनाया वो कौन है? सेवक। लेकिन वो अपना मकसद में कामयाब नहीं हुए। और जब पतरस को नहीं मार सके, पौलुस को नहीं मार सके, तो कलीसिया भटकी भी नहीं, कलीसिया ने ठोकर भी नहीं खाया, कलीसिया तीतर भीतर भी नहीं हुई, कलीसिया कमजोर भी नहीं हुई, लेकिन कलीसिया सामर्थ्य बनती गई। लिखा कि जगह जगह कलीसिया ने सुसमाचार प्रचार किया और गवाह बन गए, और जगह जगह कलीसिया स्थापित हो गई। उन्होंने कलीसिया को ठोकर खिलाने की कोशिश की, लेकिन कलीसिया ने ठोकर नहीं खाई, कलीसिया नहीं भटकी, कलीसिया तीतर भीतर नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो उनके सेवकों को खत्म नहीं कर पाए, उनके सेवकों को भटका नहीं सके, उनके सेवकों को वो किसी रीति से संसार में फंसा नहीं सके, संसार की बातों में फंसा। इस कारण से कलीसिया भटकी नहीं। बहुत आवश्यक है, कलीसिया का जो राज है, कलीसिया को दम भरने का जो कारण है वो है इंजन, और कलीसिया का इंजन गिना जाता उनका अगुवा, उनका सेवक, जिसको परमेश्वर ने उनकी अगुवाई करने के लिए ठहराया। यहाँ पर मैंने प्रियो पतरस को क्यों नहीं मार सके, पौलुस को क्यों नहीं मार सके? यदि इनको मार देते, शैतान इनको फंसा डालता, जैसे बाकी सेवकों को लोभ में फंसा दिया, नाम में फंसा दिया, संसार की अभिलाषा फंसा दिया, ऐसे शैतान इनको भी फंसा देता, तो ये कलीसिया दर्शन से खाली हो जाती, वचन से खाली हो जाती, सामर्थ से खाली हो जाती, और तीतर भीतर होके भटक कर नाश हो जाती। लेकिन ये भटकी नहीं, दर्शन से भरपूर होती गई। कारण था इनके सेवक इनके पास थे, इनके सेवक नाश नहीं होंगे, इनके सेवक के ऊपर संसार की अभिलाषा पकड़ नहीं सके। क्यों? यहाँ पर हम को जानने वाली बात है, क्यों नहीं कर पाए वो? उनके सेवकों को भटका नहीं सके, उनके सेवकों को नाश नहीं कर सके, उनके सेवकों को वो खत्म, इसका कारण है प्रेरितों 12 उसका 5 कलम, बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लोर लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। पतरस को पकड़ लिया मार डालने के लिए। सुनना, पतरस को पहले तो याकूब को मार डाला पकड़कर, फिर किसको पकड़ा? पतरस को पकड़ा मार डालने के लिए, जेल में डाल दिया खत्म करने के लिए। कलीसिया क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के लोग क्या कर रहे हैं? आत्मा में भरकर, दर्द से भरकर, बोझ से भरकर, एक मन के साथ क्या कर रहे हैं? प्रार्थना। किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? उनके सेवकों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कलीसिया? क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? क्योंकि वो कलीसिया जानती थी कि हमारा जो पावर है वो है हमारा सेवक, हमारा जो इंजन है वो हमारा सेवक है। हालेलुया। हमारे जो आगे बढ़ने का जरिया है, उन्नति पाने का जरिया है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का जरिया है, शैतान से लड़ने का जरिया है, तैयार होने का जरिया है, वो हमारा सेवक है। यदि सेवक खत्म हो गया तो हम खत्म हो जाएंगे। किसी भी पेड़ का तना अगर सूख जाएगा तो डालियों को सुखाना, ले जाके सुखाना पड़ेगा एक एक डाली को। तना सूख गया, थोक सूख गया तो डालियां अपने आप सूख जाएगी। वो कलीसिया इस बात को जानती थी। आज यदि हम वचन से तैयार हैं, दर्शन से तैयार हैं, सामर्थ से तैयार हैं, तो सेवक के वजह से हम तैयार। समय समय पर चरवाए ने हमें अच्छा खाना, भेड़ें कब मजबूत रहती? जब उनका चरवा अच्छा उनको क्या करता? घास खिलाता, पत्ते खिलाता,
उनके खाने का सामान खिलाता तो बेड़ी क्या रहेगी। ये कलीसिया जानती थी कि हमारा ताकत है वो हमारा सेवक। हमारी ताकत कौन है? हमारा सेवक जिसको परमेश्वर ने हमें दिया। इसलिए इस कलीसिया को पता था, इसलिए इन्होंने एक सेवक को खो दिया, याकूब को खो दिया। इसलिए खो दिया कि ये कलीसिया इस महत्व को नहीं जानती। याकूब को इन्होंने खो दिया। याकूब के मरने के कारण बहुत सी कलीसिया के लोग भटक गए, ठोकर खाए, क्योंकि उनको पता नहीं था कि सेवक हमारे लिए क्या महत्व रखता है। और इस कारण से उस समय वो कलीसिया उस सेवकों के लिए प्रार्थना नहीं कर रही थी। सेवकों के लिए प्रार्थना और प्रार्थना नहीं करने के कारण वो सेवक शैतान के द्वारा मार दिया गया, शैतान के द्वारा खत्म कर दिया गया, शैतान के द्वारा उसको कमजोर कर दिया, उसके जीवन को खत्म कर दिया, क्योंकि कलीसिया सोई हुई थी, कलीसिया अपने काम में लगी हुई थी। उस कारण से उन्होंने एक सेवक को खो दिया, और सेवक को खो दिया तो कलीसिया के कई लोग उस समय क्या हो गए, भटक गए। लेकिन उसके बाद भी उनको समझाया गया कि सेवक आपके लिए क्या महत्व रखता है, सेवक आपके लिए क्या है। जब बताया गया तो वो लोग लो लगाकर सेवकों के लिए क्या करने लगे, सेवक को पकड़ लिया पतरस को, लेकिन वो लो लगाकर प्रार्थना करने लगे। तब से कलीसिया ने सेवकों के लिए लो लगाकर प्रार्थना शुरू किया, तो पतरस को भी नहीं मार सके, पौलुस को भी नहीं मार सके, और उनको नहीं मार सके तो कलीसिया वचन में सामर्थ्य होती गई, कलीसिया पवित्र आत्मा में सामर्थ्य होती गई, कलीसिया चंगाई के कामों में सामर्थ्य होती गई, कलीसिया दर्शन में सामर्थ्य होती गई, कलीसिया संख्या में सामर्थ्य होती गई, कलीसिया आशीषों में सामर्थ्य होती गई। इस रीति से मेरे प्रियो उन्होंने लो लगाकर प्रार्थना किया। जब उनको महत्व बताया गया कि सेवक को कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आज मेरे प्रियो जहाँ तक मुझे जानकारी है, आपको जानकारी है, ज्यादातर प्रार्थनाओं का आयोजन किया जाता है तो कलीसिया के लिए ही प्रार्थनाएं की जाती है। किसके लिए प्रार्थना करते हैं? परिवार में जाओ तो लोग बोलते बस हमारे लिए प्रार्थना करो, किसी भी मीटिंग करो तो लोग बोलते हैं हमारे लिए प्रार्थना करो, कोई भी प्रोग्राम हो कलीसिया बोलती हमारे लिए प्रार्थना, हमारे लिए प्रार्थना, हमारे लिए प्रार्थना। एक तरह से को तो 99% प्रार्थना कौन मांगता है? कलीसिया। 99% प्रार्थना कौन मांगता है? एक प्रकार से कौन खाता? कलीसिया। अगर सच्चाई आप जानो तो पानी डालियों को जरूरत नहीं है, पानी डालियों को आवश्यकता नहीं है, पानी किसको देने की जरूरत है? जड़ों को पानी दो तो डालियों में अपने आप पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा? तो ये कौन सा तरीका हो रहा? जड़ों में पानी न डाला जाकर डालियों में डाला जा रहा है, ताकि डालियां फले, फूल आए, आगे बढ़े। दिखा करके देखना किसी पौधे को, जड़ों में पानी मत डालो, कहाँ डालो? डालियों में डालो, बहुत अच्छा डालो। देखा कितने फूल आते हैं और कितना फल लगता है। क्या होगा? सूखेगा, नहीं सूखेगा। ठीक इसी प्रकार मेरे प्रिय पूरी दुनिया में यही गलती करी जा रही है। 99% जो प्रार्थनाएं करी जा रही है वो डालियों के ऊपर, पत्तों के ऊपर पानी डाला जा रहा है। असलियत में पानी जड़ों में डाला जाना चाहिए। आपकी जड़ें, आपका तना, आपका सेवक, यदि आपके सेवक के लिए आपने प्रार्थनाएं बढ़ा दी, आपके पास अपने आप पानी आएगा, आपके पास अपने आप चंगाइयां आएगी, छुटकारा आएगा, आशीषें आएगी। जैसे कि कई बार लोगों को बोलता हूं, एक तो मुझे भी खुदा के चरणों में बैठने दो और आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना करो, तब जाके आप ब्लेस होंगे। तो लोग यूं सोचते हम आपको भी नहीं बैठने दें और आपके लिए भी प्रार्थना नहीं करें, बस आप आके हमारे लिए लगे। दिन उगा ऐसे हमारे लिए शुरू हो जाओ। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग दरवाजा खोल दो, हम आए दुआ करें, और रात को भी जब मर्जी आए तब आ जाए। 8 बज रही तो कोई बात नहीं, 9 बजे जब मर्जी आए तब आए, बस आप तो हमारे लिए क्या कर दो। तो मेरे प्रियो, पानी, दुआएं डालियों से ज्यादा
जड़ों को जरूरत है, और जड़ों को यदि पानी डाला जाएगा तो डालियां ताकतवर बनेगी, डालियां फलेगी, डालियां आशीषित होगी। हालेलुया। गलती से कोई एक डाली को काट भी दे, गलती कर दे, वो उसकी मूर्खता। कैसे? जहां पर काटा गया वहां 10 फुटी। काटने वाला यूं सोच से अगर जड़ों में पानी डाला जा रहा है तो डाली को काटना उसकी क्या होगी? मूर्खता। वो सोचेगा कि डाली को काट के सुखा दूंगा, लेकिन जड़ों में पानी है और एक डाली को भी काटा, वहां पर 10 डालियां फूटेगी। सही है गलत? कब फूटेगी? जब जड़ों में पानी। तो मेरे प्रियो, मेरे कहने का मतलब ये है कि कलीसिया का जो इंजन है वो परमेश्वर का सेवक है। आपके लिए प्रार्थना होनी चाहिए, गलत नहीं है, लेकिन आपसे ज्यादा प्रार्थनाएं आपके सेवक के लिए होनी चाहिए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। क्योंकि कलीसिया तभी बढ़ सकती है जब उनके पास एक अच्छा सेवक रहे, उनके सेवक को शैतान की आत्मा दुनिया के काम में नहीं लगाए। आज सेवक, कलीसियाओं के सेवक अलग अलग काम में लग गए। लगे नहीं लगे? किसने लगाए? शैतानी आत्माओं ने उनके ऊपर कब्जा किया और उनको दुनिया के काम में लगा दिया, ताकि ये इस बगीचे को सजाने में नहीं रहे, ये परमेश्वर के दुल्हन को सजाने में ना रहे और दूसरा काम करे। तो वो दूसरे काम में लगा देंगे, वहां खोया रहेगा और ये बगीचा सूखेगा, और सूखेगा तो यीशु आएगा नहीं। तो शैतान परमेश्वर के सेवकों के ऊपर आक्रमण करता कि वो दूसरे कामों में लग जाए, वो पैसों के कामों में लग जाए, वो नाम कमाने में लग जाए, या फिर गलत गलत पाप में लग जाए। आज कई बड़े बड़े सेवक, कोई पैसों के लोभ में लगा हुआ है, कोई व्यभिचार में लगा हुआ है। किसने लगाया? शैतानी आत्माओं ने। क्यों लगाया? क्यों लगाई? कलीसिया उनके लिए लो लगाकर प्रार्थना। अभी इन समय में समय निकट आता जा रहा है और परिस्थितियां और बदलती जाएगी, और जो आप सुन रहे हो, शैतान का योजना सेवकों के खिलाफ दिन प्रतिदिन बढ़ता है। विश्वासों के खिलाफ नहीं बढ़ेगा, विश्वासी के खिलाफ नहीं बढ़ेगा। किसके खिलाफ बढ़ेगा? सेवकों के। क्योंकि कलीसिया को भटक तभी जाएगी जब सेवक नहीं रहेगा। सेवकों के खिलाफ बढ़ता जाएगा। जैसा कि अभी वातावरण जगह जगह हम एक डर का वातावरण देख रहे हैं हमारे देश में, और सेवकों को अलग अलग तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है, पीटा जा रहा है, धमकाया जा रहा है। ये वातावरण बढ़ता जाएगा, ये परिस्थितियां बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी? क्योंकि कलीसिया को खत्म करना चाहते, कलीसिया को भटकाना चाहते, कलीसिया को तितर बितर करना चाहते, कलीसिया को खत्म करना चाहते, और उसको खत्म करने के लिए सेवकों को पकड़। तो कब सेवक बचे रहेंगे? कब सेवक बचे रहेंगे? कब सेवक पाप में नहीं फंसेंगे? कब सेवक दुनियादारी के कामों में नहीं लगेंगे? जब कलीसिया लोग लगाकर, यहाँ पर कलीसिया उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। पतरस को दुनिया भटका नहीं सकी, शैतान भटका नहीं सका, मार नहीं सका, पौलुस को मार नहीं सका, तो कलीसिया सामर्थी बनती। कलीसिया के सामने बड़े बड़े काम देखे कलीसिया ने, लोग आश्चर्य करते थे, ऐसा हुआ, और बड़ी भीड़, हजारों की संख्या में कलीसिया में मिलती है। तो ओरिजिनल ज्यादा प्रार्थनाएं किसको चाहिए? सेवकों की। जब आप अपने सेवकों के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करोगे तो आपके सेवक ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? इंजन जितना तेज चलेगा, डिब्बे उतनी ज्यादा तेज चलेगी। जितना इंजन तेज दौड़ेगा इतना ज्यादा कौन दौड़ेगा? डिब्बे। हालेलुया। और इंजन की तेज बढ़ोतरी के लिए, सेवक तेज दौड़ने के लिए, सामर्थ्य रहने के लिए कलीसिया की प्रार्थनाओं की आवश्यकता। अभी तक सब जगह लोग इसी धुन में है कि प्रार्थना हमें चाहिए, कलीसिया को प्रार्थना है, कलीसिया को प्रार्थना है, कलीसिया को प्रार्थना है। अभी तक किसी चर्च में विश्वासों ने ऐसा नहीं सोचा चलो आज अपन साल में एक बार अपने सेवक के लिए उपवास प्रार्थना करेंगे।
किसी की खोपड़ी में नहीं आया, किसी भी कलीसिया में, हम यहाँ की बात नहीं करते, किसी भी कलीसिया में किसी लोगों के दिमाग में ये नहीं आया कि अपन साल में एक बार अपने सेवक के लिए क्या करते हैं। चलो रोज अपन पूरे साल भर अपन ही प्रार्थना कराते, कर दो प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो, अपन इनके लिए प्रार्थना करें, यूं करके कभी करते हुए क्या? क्यों? क्योंकि कई बार हमको जानकारी महत्व पता नहीं हो, महत्व पता लेकिन शैतान को तो पता है इनको गिराने का तरीका क्या है, इनको खत्म करने का तरीका क्या है। मैं डाली को काटूंगा, कितनी डाली को काटूं, पेड़ के तने को ही काट डालो, थोक को ही खत्म कर दो, डालियां अपने आप सूख जाए। बस में बैठकर लोग यात्रा करते हैं तो शैतान सोचता है यार मार डालो इनको, मैं मार डालो, सबको मेरे को मार डालना, सबको मेरे को मार डालना, ऐसा करके शैतान योजना बनाता। फिर जाके किसी दुष्ट आत्मा को बोलता जाओ इन जो बस में बैठे यात्रा कर रहे हैं इनको क्या करो, इधर सुनो, यात्रा कर रहे हैं इनको क्या करो, मार डालो। तो जो मूर्ख दुष्ट आत्मा होती, कौन सी दुष्ट आत्मा? मूर्ख दुष्ट आत्मा होती, वो कोई एक बहन बेटी थी या आदमी बेटा था, उसको बोला हाईवे रोड चल रहा है, बहुत गाड़ियां आ रही, तू बाहर देख कैसी गाड़ियां हैं, बाहर देख, यूं करके खिड़की भी देखने के लिए उसको बोलता बाहर देख कितना अच्छा देख रहा। मूर्ख दुष्ट आत्मा ऐसा कौन करता? तो बाहर देख, वो गली में यूं गर्दन निकाल के देख रही थी, एक बस आई और उस बस से उसकी गर्दन, शैतान ने क्या बोला था उसको, ये बस वालों को सबको मारना। अब मूर्ख दुष्ट आत्मा ने सोचा मारो यूं करके, एक को मारो यूं करके, एक में घुसी, खिड़की भी देख यूं करके, एक मरा, अब फिर दूसरे को कैसे करूं, यूं करके विचार में बैठी। बुद्धिमान दुष्ट आत्मा आई, उसने बोला सबको मारो, शक्ति भी कम, जोर भी कम, मेहनत भी कम और समय भी कम, क्या करूं? ड्राइवर को क्या करूं? टिंग 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 टिंग, हाँ हेलो, मोबाइल आया और वो मोबाइल में बात करने लगा और बस गई खाई में और ड्राइवर बन गया। अब एक तो तरीका था, एक व्यक्ति को मारे, तो एक को तो गर्दन निकाल के मारा, दूसरे को कैसे मारे, बड़ा टेंशन वाला काम। लेकिन ड्राइवर को भटका दिया, मोबाइल से भटका दिया या थोड़ी सी झपकी ला दिया, चलाते चलाते क्या करें, नींद उसको आ दिया तो पूरी सवारी मर जाती। तो शैतान को पता है कि इन लोगों को भटकाने का सरल तरीका, कम ताकत लगेगा, कम समय लगेगा और बिल्कुल आसान है, वो है इनके ड्राइवर को घुमा दो, या तो नींद में सुला दो या दुनिया में घुमा दो या जान से मार दो। अलग अलग तरीके से वो सेवक को कमजोर करता, सेवक को भटकाता, ताकि कलीसिया ठोकर खाए और तितर बितर हो जाए और खत्म हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि आज से आपके लिए प्रार्थनाएं बंद हो जाएगी, बंद नहीं होगी, आपके लिए प्रार्थनाएं बढ़ती जाएगी, लेकिन आपको एक नया आंदोलन शुरू करना है कि आपके सेवक के लिए आपको प्रार्थनाएं बढ़ानी है। हालेलुया। कलीसिया के सेवकों के लिए आपको अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना भी बढ़ानी है, कलीसिया की प्रार्थना भी बढ़ानी है, ताकि कलीसिया के सेवक को शैतान भटका न सके, कमजोर न करे, संसार में न फंसाए, संसार के पापों में न फंसाए, बल्कि परमेश्वर में वो लगाए। तो यदि हम ऐसा काम करेंगे, यहाँ पतरस को नहीं खत्म कर सके, पौलुस को खत्म नहीं कर सके, कलीसिया सामर्थी होती है। आप जब अपने सेवकों के लिए प्रार्थनाएं इस कलीसिया के समान करोगे तो आपके पास सामर्थी सेवक होंगे, तो आप भी सामर्थी बनते जाओगे। आपके पास सामर्थी सेवक जिंदा रहेंगे तो कलीसिया भी सामर्थी होती जाएगी। इसलिए आपका सेवक को सुरक्षित रखना कलीसिया की प्रार्थनाओं की जिम्मेदारी। बाइबल में लिखा कि पौलुस को आज तो मार ही डालेंगे, यूं करके शैतान ने बात डाली और शैतान की बात डालने के कारण लोग दिन रात एक कर दिया और आज क्या करेंगे, मार डालेंगे, ऐसी योजना बनाई। लेकिन वचन में लिखा कलीसिया ने चुपके से उसको निकाल दिया और सुरक्षित स्थान में प्रार्थना कर रहे थे और उसके बाद में कर्म किया और रात को ऊपर से उतारा और सुरक्षित जगह में चुपके से पहुंचाया। पौलुस कई जगह क्या बोलता पता, इसने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया। कौन बोलता? क्या बोलता? इस कलीसिया ने, इस कलीसिया के भाई ने
बहन ने अपनी जान पर खेलकर मौत को दाव लगाकर मुझे इसने बचाया। सुसमाचार में मेरी सहायता की, मेरे प्राण बचाने में मेरी क्या करी? क्यों लोग जान पर खेलकर अपनी जान की परवाह किए बिगर सेवक को क्यों बचाते थे? क्योंकि उन्हें पता था कि सेवक रहेगा तो हम रहेंगे। हालेलुया। जान की बाजी लगा देते थे सेवक को बचाने की, सेवक के लिए प्रार्थना करने। क्यों? वो जानते थे कि सेवक रहेगा तो हमारे पास दर्शन रहेगा, सेवक रहेगा तो हमारे पास वचन रहेगा, सेवक रहेगा तो हमारे पास चमत्कार रहेगा, हम स्थिर होंगे, हम मजबूत होंगे, हम बढ़ेंगे, हम शैतान को हराएंगे और हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। हमको लेने प्रभु आएगा। कब? सेवक रहेगा तो, नहीं तो कलीसिया क्या हो जाएगी? नाश हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज की कलीसिया क्या कर रही? पादरी साहब आप आगे हो जाओ, मार खाओ तो आप खाओ, मरो तो आप मरो, जेल में जाना पड़े तो आप जाओ, हम पीछे। आज जहां भी विरोध और सताव होता, क्या होता? पादरी अकेला रह जाता और बेड़े सब चली जाती। जहां भी बहुत कम कलीसिया, लेकिन पौलुस की सेवकाई में पौलुस बोलता, इन्होंने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया। तो मेरे प्रियो, जब सेवक आपके पास रहेगा तो कलीसिया कभी नहीं भटकेगी, कलीसिया कभी ठोकर, कलीसिया कभी कमजोर कभी नहीं होगी, कभी भटक नहीं सकती, कभी खो नहीं सकती, कभी भी वो स्वर्ग जाने से वंचित, कभी भी वो छुटकारा पाने से वंचित। आज कलीसिया में चमत्कार हो रहे, कलीसिया बड़े बड़े काम कर रहे, कारण सेवक अगुआ। हालेलुया। सेवक नहीं, शैतान नहीं चाहता कि कलीसिया बड़े काम को देखे, कलीसिया बड़े छुटकारे को देखे, कलीसिया बड़े पाप से छुटकारा पाए। शैतान नहीं चाहता, इसलिए वो सेवक को खत्म करना चाहता। तो आप भटकना चाहते, ठोकर खाना चाहते या बचना चाहते? कौन कौन बचना चाहते? मैं ठोकर नहीं खाना चाहता। तो इसके लिए क्या करने की आवश्यकता है? बोलो, इसके लिए क्या करने की आवश्यकता है? आप खत्म ना हो जाओ, आप नाश नहीं हो जाओ, आप खो ना जाओ, आप स्वर्ग जाने से वंचित ना हो जाओ, उसके लिए आपको क्या करने की जरूरत? आपके सेवक के लिए लो लगाकर क्या करो? कि कोई भी संसारिक आत्मा, कोई भी लोभ की आत्मा, कोई भी व्यभिचार की आत्मा, कोई भी ऐसे अटैक करने की आत्मा, ऐसे सेवक को नाश करने और मारने वाली शैतानी आत्माएं उनके ऊपर हावी ना हो सके। सेवक के विरोध में बनने वाली शैतान के काम क्या हो जाए? कैंसिल हो जाए। तो आप कभी भटकोगे? हालेलुया। कभी कमजोर नहीं होंगे, बल्कि क्या बनते जाओगे? सामर्थ्य, संख्या में भी बढ़ोगे, आशीषों में भी बढ़ोगे, चमत्कारों में भी बढ़ोगे और प्रभु आएगा और ईश्वर के राज्य में जाओ। और जब आपके सेवक को ज्यादा प्रार्थनाएं मिलने लगेगी तो कलीसिया अपने आप सामर्थ्य बन जाएगी। बोलो यीशु मसीह की जय हो। यीशु के साथ यीशु के चेले रहते थे, यीशु के साथ यीशु के चेले रहते थे। यीशु जन्म के लंगड़ों को चलाता था, जन्म के अंधों को दिखाता था, 4 दिन में मरे हुओं को जिंदा करता था, 3 घंटों में मरे हुओं को जिंदा करता था, 1 दिन में मरे हुओं को जिंदा करता था, 40 साल की बीमारियों को, 39 साल की बीमारियों को, 12 साल की बीमारियों को ठीक, गंभीर पागलों को ठीक करता था। और 12 चेले उसके साथ साथ रहते थे, उसके साथ साथ रहकर काम को देखते थे। और जितनों ने जन्म के अंधे को चलते हुए देखा, बेरे को सुनते हुए देखा, मुर्दों को जिंदा होते हुए देखा, बाइबल बताती है ऐसा कि ऐसा उसके चेलों ने भी। यीशु ने मरे हुए को जिंदा किया, चेलों ने भी मरे हुए को। यीशु ने जन्म के अंधे को दिखाया, चेलों ने भी जन्म के अंधे को दिखाया। हालेलुया, हालेलुया। कब कर पाए? जब उसका सेवक करा तो चेलों ने भी किया, सेवक ने करा तो कलीसिया ने भी करा। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे? नहीं समझ? उनके अगुवे ने किया तो चेलों ने भी। अब आप चाहते हैं कि आप बहुतायत से देख परमेश्वर की महिमा को देखो, तो उसके लिए आपके सेवक को आपको प्रार्थना में उठाना है।
और भी ज्यादा, ऐसा नहीं कि मेरे लिए प्रार्थना करो, ऐसा नहीं। आप जिस भी सेवक को जानते हो, नाम बेनाम प्रभु की सेवकों के लिए क्या करो, प्रार्थना करो, ताकि कलीसिया क्या हो जाए, सामर्थी बन जाए, कलीसिया भटके नहीं, कलीसिया नाश। इसमें सेवक का फायदा न के बराबर है। सेवक को के लिए आप प्रार्थना करो तो फायदा किसका है? जड़ी पानी पिएगी तो फायदा किसका है? डालियों। इसलिए फायदा लेना है तो ज्यादा से ज्यादा पानी किसको पिलाओ? जड़ों को। तो आपके लिए प्रार्थना ही अपने आप होगी, आपके लिए चमत्कार अपने आप हो गए। आप जैसा आपका तना मजबूत रहेगा, आप अपने आप ब्लेस होंगे यीशु के नाम। इसलिए मेरे प्रियो, आप व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में प्रभु के सेवकों को उठाइए और हो सके तो कलीसिया की प्रार्थना का भी आयोजन करो, ताकि सेवकों के लिए प्रार्थना हो सके। हालेलुया। ये कलीसिया करती है, लेकिन सारे लोग नहीं करते। बुधवार को प्रार्थना करते लोग इकट्ठे होकर, शुक्रवार को सेवकों के लिए प्रार्थना करते, 3 दिन में भी पूरा 3 दिन उपवास रहकर भी प्रार्थना करते सेवकों के लिए। तो आज के बाद में आप बड़े दर्द के, यहाँ लिखा कि लो लगाकर प्रार्थना करें। क्या लगाकर? तो वो उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सामर्थ के लिए, उनके अभिषेक के लिए आंसुओं से भरकर दर्द के साथ, बोझ के साथ क्या करते थे? हालेलुया। और उसके कहता, मैं तुम्हारे लिए जस्सा सी पीड़ा में, हालेलुया, मैं ऐसा दर्द महसूस करता हूँ, ऐसा मैं एक बोझ महसूस करता हूँ, जैसे एक माँ बच्चे को जनती है, ऐसा मैं एक पीड़ा महसूस करता तुम्हारे लिए, और ऐसी पीड़ा में होकर मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता। तो दर्द से और बोझ से भरी हुई प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। जब ऐसी प्रार्थनाएं करने लगोगे तो आपके सेवक कभी भी विचलित नहीं होंगे, आपके सेवकों का ध्यान दूसरी बातों में न जाएगा, आपके सेवक के विरोध में उठने वाली ताकत कभी भी प्रभावी न होगी, और आपका सेवक बना रहेगा, कलीसिया सामर्थी होती जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सबको बहुत बहुत आशीष दे।